बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी बहुत अहम और इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो में हम ऐसी 10 गलतियों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो शेंजन वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो जी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नीचे और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली गलती जो है या एतराज़ आप कहें आप पर लग सकता है कि अगर आपका पास्ट और करंट क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपका किसी भी अगर आप इससे पहले शेंजन जोन में जा चुके हैं और अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वहां पर की है, लाइक मिसाल के तौर पर अगर शेंजन जोन में अगर लगे, उनका एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं SIS। अगर SIS सिस्टम उनका अलर्ट कर दे आपके नाम को, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है पास्ट में या करंट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी वजह से आप शेंजन जोन के लिए खतरा है। वो खतरे किस किस्म के हो सकते हैं, वो जिसमें आपको वो आइडेंटिफाई करते हैं या कर सकते हैं कि लाइक आपने कोई चाइल्ड अब्यूज किया है या कोई ड्रग वगैरह का इस्तेमाल किया है पहले शेंजन जोन में, या आप वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए खतरा है उस शेंजन जोन के लिए, या आप जो है वैसे ही वहाँ पर पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए अगर आप थ्रेट हैं तो फिर भी आपका इस बुनियाद पर वीज़ा रिफ्यूज कर दिया जाता है शेंजन का। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। जो दूसरी वजह जो है शेंजन वीज़ा ना लगने की या आप पर इतराज़ उठाया जाता है वो है जी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, जिसको फॉल्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। अगर आपने कोई गलत पासपोर्ट इस्तेमाल किया है तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज कर दिया जाता है, या आपको एंट्री जो है एयरपोर्ट पर भी डिक्लाइन कर दी जाती है, इवन कि अगर आपका वीज़ा लग भी जाए। जो तीसरी वजह है जी वो मैं आपको बताता चलूं, वो है जी इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द प्लान्ड स्टे। ये वजह जो है जी बहुत सारे लोगों को दी जाती है जी कि आपने अपने टूर की जो है एक्सप्लेनेशन जो है वजाहत जो है वो ठीक तरह से फराम नहीं की है अपनी वीजा एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट में कि आप वहां जाकर क्या करेंगे, और इस वजह से आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है। इसका हल सिंपली ये है कि आपने एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन फराम करनी होती है कि आप शेंजन जोन में जा रहे हैं, तो आपका वहां जाने का मकसद आपने बयान करना है। बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते। आपने अपना प्रॉपर मकसद बयान करना है कि आप किस मकसद के तहत इस शेंजन स्टेट्स में वीजा के लिए जा रहे हैं। जब आप अपना मकसद बयान कर देते हैं तो आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होता। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये पॉइंट बहुत सीरियस है। लोग क्या करते हैं जी, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए जी, बस स्टेटमेंट अच्छी है जी, बहुत अच्छी है जी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह ABC XYZ सारे पूरे हैं, लेकिन लोग जो है ना इसको अपना मकसद को सही तरह से बयान नहीं कर पाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी शेंजन जोन में अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी मतवज्जो हैं आप उधर जाने के लिए, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि किस चीज ने आपको मुतासिर किया है उस मुल्क में जाने के लिए। तो उसमें आपको मकसद बताना पड़ेगा कि जी मैं इस वजह से जी वहां जाना चाह रहा हूं। अगली वजह जो है जी वो है जी आपका डैमेज्ड पासपोर्ट। इसको जरा गौर से सुनिएगा जी। जो अक्सर लोग करते क्या हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी का वीजा रिफ्यूज हो गया तो उस वीजा पेज पे मुतलका जो एम्बेसी या हाई कमीशन जो है वो रिफ्यूजल की स्टैंप लगाता है। तो लोग अपनी तरफ से बड़ी सियानत करते हैं कि जी वो जो सफा होता है ना जिसपे रिफ्यूजल स्टैंप लगी होती है उसको तरीके से ना मामूली सा फाड़ फूड़ कर या तरीके से डैमेज कर देते हैं, और वो जिससे वो जो है बाज का सफा ही पूरा निकाल देते हैं, या तरीके से वो डैमेज इस तरीके से कर देते हैं कि वो पता ही ना चले कि जी ये रिफ्यूजल स्टैंप है। तो ऐसे पासपोर्ट्स शेंजन जोन में बिल्कुल इवन के दूसरे ममालिक में, लेकिन आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो शेंजन जोन है, शेंजन जोन की बात कर रहे हैं। तो शेंजन जोन में डैमेज्ड पासपोर्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप डैमेज पासपोर्ट कोई भी देंगे, अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स भी अगर रिक्वायर्ड किए गए हैं और वो डैमेज्ड हैं, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा।
अगली वजह है वो तो सबको मालूम है जी, इनवैलिडिटी ऑफ द पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट 6 माह या इससे कम रह गया है तो अगर आप उस पर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया जाता है। जो अगली वजह जो है शेंजन जोन में वीजा रिफ्यूजल की, यहाँ पर इतराज किया जाता है कि जी लैक टू प्रूफ दी ट्रैवल आइटिनरी। इसका मतलब यह है कि जी आपने बताना होता है अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में कि जी आप इस फलाने मुल्क में या ममालिक में जा रहे हैं कि आप वहां पर कितने दिन रहेंगे और उन दिनों में हर दिन में आपका प्लान क्या है, आप कौन कौन सी जगह विजिट करेंगे। मतलब कि फलानी आज आपने सुबह के टाइम ये जगह देखनी है, फिर उसके बाद दोपहर के टाइम ये जगह देखनी है, रात के वक्त आपने ये जाना है, फिर अगले दिन आपने अपना प्लान बताना है। इसी तरह अगर आप ये ट्रैवल आइटिनरी नहीं देंगे तो आपका जो है ना शेंजन जोन में वीजा रिफ्यूज कर दिया जाएगा। अगली वजह है जी वो है जी इनवैलिड लेटर ऑफ रेफरेंस। अगर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन में कोई ऐसा रेफरेंस लेटर जो है वो इंक्लूड किया है जो कि इनवैलिड हो चुका है या उसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी है, उसकी डेट में कोई फर्क आ रहा है या उसकी कतन कोई जरूरत नहीं है, तो इस बेस पर भी आपका जो है वीजा शेंजन जोन में रिफ्यूज कर दिया जाता है। जो अगली वजह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर पाकिस्तानियों को इस बेस पर जो है बहुत ज्यादा वीजा इनका रिफ्यूज होता है जी, वो है जी इनसफिशिएंट मींस ऑफ सबसिस्टेंस। इसको आपने बड़ा ही गौर से और ध्यान से समझना है कि जी पास का होता यह है कि बैंक स्टेटमेंट में लोगों के पास ज्यादा पैसे मौजूद नहीं होते। काफी सारे लोग पाकिस्तान से या दूसरी दुनिया से भी, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो शेंजन वीजा पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, लेकिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा बैलेंस नहीं होता। और कुछ लोग तो करते क्या है कि आखिरी 5 से 7 दिनों में वीजा अप्लाई करने से आखिरी जो 5-7 दिन होते हैं उससे आखिरी 5-7 दिनों में पैसे जो है ना बहुत ज्यादा अमाउंट या इवन के दरमियानी सी अमाउंट भी जो है पैसे रखवा लेते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं या 5 से 7 दिनों में सारा बैलेंस जो है ना उसी वक्त इंक्लूड कराते हैं। तो इससे पहले उनकी स्टेटमेंट जो है और नील चल रही होती है या बहुत कम जो है लो बैलेंस जो है उस पर रनिंग हो रही होती है। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा और हमेशा ये बात याद रखिएगा, अपने अकाउंट में एक एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। वीजा ऑफिसर बहुत ज्यादा ये चेक करता है कि कभी आपका बैलेंस ना तो ज्यादा लो होना चाहिए और इससे अगर आपका बैलेंस लो होगा तो इससे जो है वीजा ऑफिसर जो है जो वीजा आपको अगर ग्रांट कर रहा होगा तो वो डाउट में आ जाएगा कि इसका बैलेंस जो है, इसके बैलेंस में स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। अगर उसको स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी तो आपका वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी को जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो इस बेस पर भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो इस पॉइंट पर आप बहुत ज्यादा फोकस करें। खासतौर पर पाकिस्तानियों का जो है इस बेस पर बहुत ज्यादा शेंजन वीजा जो है रिफ्यूज होते हैं। आपने जब भी कोई बैंक स्टेटमेंट वीजा पर्पस के लिए शेंजन वीजा के लिए फराहम जब करनी है तो वो एक प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी साथ लगा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है तस्वर किया जाता है, उसको समझा जाता है। और कुछ लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट जो होते हैं इसमें भी पैसे रखे होते हैं तो वो आप साथ लगा सकते हैं। तो इससे आप जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। जो अगली वजह है जिसकी बेस पर आपका शेंजन वीजा रिफ्यूज हो सकता है वो है जी अनएक्सेप्टेबल बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट्स। बाज़ औक़ात मैरिड लोग जब विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो वो कागजात में अपना रिलेशनशिप को जो है वो प्रूव नहीं कर पाते, तो इनका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है इसको अनएक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट जो वीजा जो है शेंजन रिफ्यूज हो जाता है। तो जो मैरिड लोग हैं, जो मैरिड कपल वीजा अप्लाई करते हैं या अगर मैरिड सिंगल पर्सन भी अगर वीजा अप्लाई करता है तो मेरी उनको हाईली सजेशन है कि आप अपना FRC और MRC को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट करवाएं। तो इससे जो है आपका जो है ये भी एक जो है ना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। जो अगली वजह है जो वीजा रिफ्यूजल की वो है जी इनवैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। आपने जो है ट्रैवल इंश्योरेंस को एक प्रॉपर ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान देना होता है और उसको फ्राहम करना होता है। बाज़ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस जो है बड़ी महंगी होती है और इस वजह से वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेते ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को वाज़ह कर दूं, जो ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो 30,000 यूरो के बराबर कवर करनी होती है। वो 30,000 यूरो की होती नहीं है, उस 30,000 यूरो के बराबर कवर होना चाहिए उसका। और वो इंश्योरेंस जो है 2500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक दस्तियाब होती है। वो आप किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन से आप ये ले सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। तो अगली वजह है जी वीजा रिफ्यूजल की वो है जी लैकिंग टू प्रेजेंट अ
प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। इसके अंदर लोग गलत होटल चूज कर लेते हैं, होटल की गलत लोकेशन चूज कर लेते हैं। और हमेशा बात याद रखिए, होटल की जो बुकिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और डॉक्यूमेंट है आपके वीजा अप्रूवल और रिजेक्शन में। आपकी होटल बुकिंग ऑफिशियल, कंफर्म्ड और वैलिड होनी चाहिए। अनऑफिशियल और अनऑथोराइज्ड जो ट्रैवल होटल बुकिंग होती है या वन नाइट की जो होटल बुकिंग जो होती है, उससे वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेड बुकिंग लें, पेड बुकिंग का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन जब भी आप होटल बुकिंग लें उसको आपने मेक श्योर करना है कंफर्म होनी चाहिए। आप अपने क्रेडिट या मास्टर कार्ड के जरिए या किसी का भी मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके वो आप कर सकते हैं। वो मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो आप यूज कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। और जब होटल की आप बुकिंग करते हैं तो जब होटल जो है, जो भी आप अपने कार्ड की जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल देते हैं, होटल की वाले जो है वो कार्ड को वैलिड करते हैं, ऑथोराइज करते हैं। और एक दिन के जो है वो चार्जेस भी बाज़ का होटल आपसे ले लेते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका कार्ड वैलिड है कि नहीं। फिर वो अगले ही दिन या मे बी थोड़ी कुछ 2-4 घंटों के बाद वो पैसे वापस भी कर देते हैं। कुछ होटल ये करते हैं, कुछ होटल ये नहीं करते। लेकिन आपकी कार्ड वैलिड होना चाहिए। अगर आपका कार्ड वैलिड होगा तो आपकी होटल बुकिंग भी ऑब्वियसली वैलिड और कंफर्म होगी। इस बात का बहुत आपने ख्याल रखना है, नहीं तो इस पर बहुत ज्यादा वीजाज रिफ्यूज होते हैं। और अगली और आखिरी वजह जो है जी शेंजन वीजा रिफ्यूजल की, वो है जी अनफेवरेबल शेंजन वीजा सिचुएशन। इसका मतलब सादा अल्फाज में ये है कि अगर आपने कभी अपना वीजा अप्लाई करने से पहले कभी अगर शेंजन जोन में अगर आपको कभी जाने का इत्तेफाक हुआ है और अगर आप उधर ओवर स्टे हुए हैं, अगर आपको मिसाल के तौर पर 1 महीने का 30 दिनों का वीजा दिया गया लेकिन आप 30 दिन से जाहिद उधर रहे हैं और अब फिर उसके बाद वापस आए हैं, तो फिर भी आपको वीजा ग्रांट नहीं किया जाएगा या आपकी एंट्री को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो जी ये थी जी तकरीबन 10 से 12 वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट शेंजन जोन के हवाले से, जिसकी वजह पर से आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। अगर आप इनको दूर कर दें तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस हवाले से आपको कोई मजीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ये आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो भी लोग कॉल जो है कोई इमरजेंसी, अगर कोई बॉस कोई आपको इमरजेंसी हो तो आप कॉल कर लिया करें। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस नोट भेज दिया करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो हर एक को जवाब देना जो है प्रॉपरली टाइम पर जवाब देना मुमकिन नहीं होता। तो आप वॉइस नोट मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया करें तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सबको ही रिप्लाई कर दिया करूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।